मध्य प्रदेश के धार जिले से एक और गौरव करने वाली खबर सामने आई है। धार के जिला खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया की बेटी खुशी कनेरिया ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। खुशी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 453वीं रैंक हासिल की है। ये कामयाबी न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे धार जिले के लिए गर्व का पल है। खुशी की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और माता पिता का सहयोग रहा है। उनके पिता धार जिले में खनिज अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और मां गृहिणी हैं। परिवार ने हमेशा खुशी को उच्च शिक्षा और अपने लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित किया। खुशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है। उनका सपना है वह प्रशासन में आकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। खुशी जैसी बेटियां हमारे देश का भविष्य है। यूपीएससी का निर्णय आपने कब और कैसे किया? ये वैसे 10th के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में जाना है, और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने फिर आगे इसमें कंटिन्यू किया। ये तैयारियों के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रही? कैसी तैयारी आप करते थे? एक्चुअली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी लास्ट ईयर ही ख़त्म हुआ है, तो मैं पढ़ती थी कॉलेज में, उसी के साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैंने दोनों को बैलेंस करके तैयारी की थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स, इन लोग इसकी तैयारी कैसे की, आपने क्या बताया? ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, और मुझे लगा भी नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं कॉलेज के साथ मैंने जो अपना खुद पढ़ा वो, और ऑनलाइन मैंने कुछ मटेरियल और कुछ वीडियोस वगैरह रेफ़र किए। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या किया? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मेरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं, और मेरा ब्रदर है, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, तो मैं उनसे बात करती थी रेगुलरली। यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षा की तैयारी में आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? चुनौतियाँ मेरे मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली भी रहा है, क्योंकि पिछले साल मेरे फादर का हार्ट अटैक मेरे प्री के 4 दिन पहले आया था, और उसके कारण मैं हॉस्पिटल से ही प्री देने गई थी, जो मैं नहीं देने वाली थी पहले, लेकिन मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट के कारण मैं देने गई। और मेंस के दौरान भी ऑपरेशन और इन सब में ही टाइम निकला, तो उसमें भी थोड़ा बहुत रहा, फिर उसके बाद फिर भी मैंने दे दिया। इस बार थोड़ा स्मूथ था मेरे लिए प्रिपरेशन और सब कुछ करना, तो वो ऐसे चला। कभी ऐसा लगा कि यार बीच में छोड़ दें? वो तो हमेशा ही लगता है हमेशा लगता है, लेकिन मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो मोटिवेशन तो मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के कारण रहा मेरे पास। देखो, महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें हो जाती है समाज में, बहुत कुछ। क्या कहेंगे महिलाओं को? मतलब आप किस चीज़ की? महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाएं आमतौर पर आगे नहीं आ पाती, बहुत सारी हाँ। रूढ़िवादी है। ऐसे में आप लगातार प्रिपरेशन की तैयारी आपकी थी, आपने क्लियर किया। जी, आप ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को थोड़ा कम समझा जाता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन मैं सभी को लिए यही कहना चाहूँगी कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है, और उनमें भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी एक लड़के में है, और यही हमको हमेशा मानना चाहिए। और लड़कियों में जो भी हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है और अगर आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने आरएस भी कवर की थी पहले, आप उसको भी क्लियर कर चुके थे, यूपीएससी करने के पीछे की महत्वपूर्ण वजह क्या है? नहीं, मैं पहले आईआरएमएस थी, मतलब इससे पिछले साल मेरा सिलेक्शन आईआरएमएस में हुआ था, और फिर उसके बाद मेरा इस साल हाँ। आपके किसी और भी लड़के हैं उसकी तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको अपने आप को लकी समझना चाहिए इस सोसाइटी में। और कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर लड़कियों के लिए, कि आप ये कर सकते हैं, और फाइट बैक करिए अगर कोई परेशानी आए तो। थैंक यू। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।